कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में अंडरस्टैंड इंडिया 27 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का आपका इवनिंग का पेपर जो हुआ था उसका आंसर की बताने आया हूँ। हाँ, लगभग आज देखा जाए तो अभी तकरीबन 12 घंटे बीत चुके तब आपका आंसर क्या आ रहा है। क्यों भाई, आपसे ही बच्चों को डिजिटल एजुकेशन का पेपर में यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम में चेंज कर दिया, जिस वजह से सबको दिक्कत हो रहा है। तो उसी में बिजी हूँ और अभी थोड़ा टाइम निकाल के आपसे ही बच्चों को ये पेपर के एमसीक्यू का आंसर बताते रहा हूँ। बाकी आपसे ही बच्चों पहले बता दे रहा हूँ, ना डिजिटल एजुकेशन आंसर किया आएगा ना आपका मैथमेटिकल, क्योंकि भाई अब बहुत काम हो गया, बहुत पढ़ा दिया, अब अपने लिए पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़िए, उसके बाद कुछ दिन रेस्ट करिए, फिर आराम से सेमेस्टर 2 में लगेगा। तो चलिए, फिलहाल ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहां जुड़ जाइएगा, कोई भी अपडेट आएगा वहां पे आपको शेयर किया हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है सेकंड शिफ्ट का, जहां पूछा हुआ है कि विच ट्राइब हैज द हाईएस्ट नंबर इन झारखंड। देखिए झारखंड में जो कौन सी जनजाति जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो हमारे पास संथाल जनजाति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस का पेपर हो, नाम लिखा हो शायद उन्होंने, संजय गोप जी। फिर रॉयल एनिमल ऑफ झारखंड, झारखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो सब बच्चा जानता है, हमारे पास हाथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है राइट टू इक्वलिटी, तो आर्टिकल 14 से 18 ऑप्शन 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 है। देखिए कितना क्या बोला यूनिवर्सिटी, बताइए इनको आर्टिकल नहीं पता है सही से कि जो राइट टू इक्वलिटी हमारे पास वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमारे मेंशन किया हुआ है, और ये 14 से 28 लिखे। बताइए क्या बोला जाए यूनिवर्सिटी को, मतलब हद टाइपिस्ट वाले को भी मानना चाहिए लोग को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा भाई एमसीक्यू में, तो आर्टिकल 14 से 18 होगा, लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं, कहाँ से टिक करते। 14 से 28 के बीच में है ही नहीं है, 14 से 18 होना चाहिए। तो जो टाइपिस्ट है उनको ये सही करना होगा। ठीक है, तो थर्ड का बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, 14 से 18 के बीच में। फिर आर्टिकल 36 से 51 ये डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को बताता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए जिनका भी पेपर है सही है। ठीक है, अगला सवाल है टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है कि संविधान, हिंदी में देखिए और इंग्लिश में देखिएगा तो आपको अंतर समझ में आएगा। यहाँ पर टोटल कितने नंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और हिंदी में देखिएगा तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो, 379, शायद 389 इसको हिंदी में बोला जाता होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ए ओहम जो क्या था, कांग्रेस पार्टी का कह सकते जनक माना जाता है, जो 1885 में बनाए थे। एक इंग्लिश आईसीएस ऑफिसर थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ्टन कॉल्ड द इंडियन बर्ग के, तो द इंडियन बर्ग के नाम से किनको जाना जाता है, तो याद रखिएगा हमारे पास जो इंडियन बर्ग के है उनको नाम जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग delivered the historic address on Swaraj as the president of the Indian National Congress at Calcutta in 1906। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वराज के भाषण दिया था। ये हो जाएंगे शायद दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, हाँ ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर टिक कर दीजिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर हु वाज द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी, और ये जिस भी बच्चे ने गलत किया है उसे सही में डूब मारना चाहिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले जो हमारे युवा क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई थी वो खुदीराम बोस थे। ठीक है, तो जो भी टिक किए इस क्वेश्चन देखिए भाई, थोड़ा सा अपने कह सकते हैं हमारे महान स्वतंत्र सेनानी है उनको मन में आपको हमेशा याद रखना है, उनके बारे में हमेशा जानते रहना है। ठीक है, तो खुदीराम बोस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि हु सेड सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इज द रियल फोर्स इन द फील्ड ऑफ नेशनलिज्म। स्वयं सेवा एवं आत्मत्याग राष्ट्रवाद की राह को सरल बनाता है, और ये कहा गया था किसके द्वारा, तो बिपिन चंद्रपाल जी के द्वारा। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है पदार्थ के कितने प्रकार हैं, भाव दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, अभाव नहीं। देखिए दोनों ऑप्शन सब ऑप्शन गलत है, तो नन ऑफ देम हो जाएगा हमारे पास। फिर व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन। राधा कृष्णन जी के अनुसार जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है वो क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान एवं बोध की प्राप्ति, या कैवल्य, या फिर मोक्ष की प्राप्ति। तो उनके हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति थी, अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हाउ मेनी काइंड सफरिंग, तो 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये तीनों ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर राधा कृष्ण जी के अनुसार बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है वो किस प्रकार होती है, वो विश्लेषण करके, संश्लेषण करके, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है संवेदनशील, या फिर कह सकते हैं कल्पना। देखिए मेरे हिसाब से बोला जाए ना तो ये दोनों ऑप्शन पता सही है, हम लोग विश्लेषणात्मक और संश्लेषण विचार से ही हम अपने बौद्धिक जीवन की प्राप्ति करते हैं, लेकिन संश्लेषण और विश्लेषण से हमें कहा तो मन
में संवेदना पता चलता है। तो ये इसके हिसाब टिक करिएगा ना तो ये परफेक्ट आंसर है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन मिलता है ना कि बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं। तो फिलहाल अभी आप टिक करके चलिएगा 14 का सी। फिर विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी, नेशनल यूथ डे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा चलिए तो नेशनल यूथ डे हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा जी 15 नवंबर 1875, ठीक है। अगला हमारे पास है अकॉर्डिंग टू न्याय द नंबर पर जो परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो न्याय के अनुसार याद है कि परमाणु की संख्या 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर राधा कृष्ण के अनुसार जो कर्म होते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ भाई, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इतना फिलोसफी मुझे डीप लेवल नहीं मालूम है, तो ये आंसर मुझे नहीं पता। तो जिस बच्चे को आता है कि हाँ भाई इसका आंसर एग्जैक्ट मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। 18 का मुझे नहीं पता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड न्यू हिंदुइज्म, तो हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया हुआ है। फिर विवेकानंद जी के अनुसार जो सर्वोच्च यथार्थ है वो क्या है, वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो हो जाएगा हमारे पास तमिलनाडु, ये ऑप्शन नंबर डी में। फिर चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री होता है वो कहलाता है मैकमोहन लाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बांटता है, तो इनमें से कौन सा राज्य जो सीमा नहीं बांटेगा, उत्तराखंड बांटता है, हिमाचल प्रदेश नहीं बांटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में शीतकाल में, तो ये भी हमारे तमिलनाडु हो जाएगा, ये आया हुआ सवाल पेपर है कब का। फिर निम्नलिखित में भारत के किस राज्य का, ये भी आया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास राजस्थान, और ये राजस्थान ऑप्शन नंबर बी में। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का, देखिए पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है महेंद्रगिरी पर्वत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और फिर है हमारे पास, ये तो अन्ना वाला ही होना चाहिए था, देखिए ये वाला जो मुझे लग रहा है ना भाई, ये सवाल का ऑप्शन चारों के चारों पता गलत है। गलत मतलब क्या, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा शिखर पूछा, और जहाँ तक मुझे याद है ये अन्नामलाई पर्वत है जो सबसे ऊंचा शिखर है। अगर आपको आता है बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से भाई इसमें से ऑप्शन नहीं है, ना डोडा बेटा नहीं है, डोडा बेटा है उसकी मंदिरी या शायद कोई पहाड़ है उसका सबसे ऊंचा शिखर, लेकिन सबसे अगर सर्च करिएगा प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा शिखर, तो हमारे पास अन्नामलाई पर्वत आता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी हो जाएगा, ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो 28 का क्या हो जाएगा डी। फिर निम्नलिखित में भारत के किस मिट्टी में जो बागाती कृषि फसल होती है, तो ये हमारे पास कौन सा फसल सॉरी कौन सा मिट्टी में होता है, लेटराइट सॉइल, कहाँ है ये, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, फिर हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है, तो ग्वालियर अभिलेख, और ये कहाँ, हाँ देखिए यहाँ पर ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ भोजदेव, यानी भोजदेव के जो ग्वालियर अभिलेख में उसमें हमें इसका प्रमाण मिला है। फिर जो सम्राट अशोक जी के जो कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख है, उसने 1837 एडी में सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी, तो कल्हन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर चलिए सही है। अगला सवाल है 16 महाजनपद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय, ये सही एकदम, 34 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है हु बिल्ड खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा जाएगा, तो भाई याद रखिएगा चंदेल जो राजपूत थे उन्होंने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। फिर सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है वो नरसिंह देव बर्मन जी ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर भारतीय पुरातत्व निम्नलिखित विभाग में किसका मंत्रालय है, तो ये उनके से देखिए भारतीय जो हमारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसमें देखिए किसका जो कैसे संलग्न कार्यालय साथ में है, तो हमारे भारत का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है वो भी साथ में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर है जो जगन्नाथ मंदिर, ये तो सब जानते हैं, पुरी, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास उड़ीसा हो जाएगा। फिर हुए जो मुद्रा अक्षर के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ है, निर्धनता कमी, ये भी हो सकता है, हाँ सही, सब कुछ सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत क्या था, तो हम लोग कृषि पर आधारित थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर भारत का पहला आधिकारिक जनगणना तो 1800 हमारे 81 में हुआ था, तो ये 43 का बी सही एकदम परफेक्ट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये मद्रास या चेन्नई का है, अच्छा ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बैंक ऑफ मद्रास। ये जो 12th 5 ईयर प्लान था, देखिए ये अगर कैलकुलेशन पे करिएगा ना तो ही आप बना सकते हैं। देखिए पहला जो हमारे पास अगर बताएं तो 2000 शायद 12 से 17 का टाइम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो कहाँ से, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, ये होगा ही नहीं हमारे पास। देखिए अगर हम लोग डाटा की बात करें 1951 से
1956 पहला 5 देखिए हमने 12 पूछा है, यानी 12 पचे 60, 60 साल कैलकुलेशन कर लो, देखो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, फिर राउंड रेवोल्यूशन मतलब गोल क्रांति आलू होगा। आलू कहाँ है हमारे पास है, तो ये आलू यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर मत्स्य पालन कौन सी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑपरेट इंडिया इकोनॉमी, देखिए स्वतंत्रता से पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा उद्योग कार्यरत था, तो वो हमारे पास था जूट उद्योग। पहले भी चलता था, अभी भी चलता है। ठीक है, शुगर ये आयरन इंडस्ट्री तो बाद में लगा है, चीनी उद्योग देखिए बाद में चला, लेकिन सबसे पहले जूट इंडस्ट्री चलता था। फिर इंडिया का रैंक क्या है, देखिए स्टील प्रोडक्शन में, तो याद देखिएगा वो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। और लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए हैंडीक्राफ्ट जो हस्त से मतलब जो बनाया जाता है हस्तशिल्प से, वो ग्रामीण क्षेत्र का है, नो डाउट। सेरिकल्चर भी देखिएगा तो एक ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है, हैंडलूम भी होता है। मेरे हिसाब से तो भाई सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला अंडरस्टैंड इंडिया आपका जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, वो मैंने कंप्लीट आपको सॉल्व करा दिया। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सारे क्वेश्चन बताए हुए आ रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शेयर और लाइक करने में कमी मत करिएगा। जितना हो सके दोस्तों को शेयर करिएगा, खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारा अपडेट आपको मिलता रहे। और बाकी आपसे बच्चों डिजिटल एजुकेशन या मैथमेटिकल है, वो चैनल पर वीडियो बना हुआ है, जाके देखिए, एग्जाम की मत से तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।